शिवाय नमः। अब यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक तो जो एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल मानते हैं, दूसरी तरफ जो बिल्कुल नहीं मानते। जो बिल्कुल मानते हैं ना, वो बेहद मानना शुरू कर देते हैं। वो हर बात के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी से डिस्कशन करते हैं, मैं ये खाऊं ना खाऊं, मैं ये पहनूं ना पहनूं। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल हर बात को काट देते हैं। ये दोनों ही गलत है, क्योंकि जो भी चीज जरूरत से ज्यादा है ना, वो आपके लिए जहर का काम करती है। आप एक तो जो नहीं मानते, वो तो है अविश्वासी। जो मानते हैं, बहुत हद तक बहुत ही ज्यादा मानते हैं, वो है अंधविश्वासी। क्योंकि एक आपको तालमेल बिठा के चलना पड़ता है। बेहद ज्यादा प्रकाश भी आपकी आंखों को अंधा कर देता है, और बहुत अंधेरे में आप देख नहीं पाते। तो आपको फ्रिक्वेंसीज को अपने अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। अगर जैसे हम वॉइस की बात करते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, उससे नीचे की हम नहीं सुन पाते, उससे ऊपर की हम नहीं सुन पाते। तो कहीं ना कहीं आपको ये जानना, ये समझना होता है। वैसे एस्ट्रोलॉजी के जो मानने वाले लोग हैं ना, वो उसे एज अ टूल की तरह यूज करते हैं फॉर प्रोस्पेरिटी। और जो ना बोलने वाले यूज है, वो टॉपिक की तरह यूज करते हैं फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो इस दुनिया से अलग है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्राह्मण्डे। जो जो इस पिंड में है ना, वो ब्राह्मण में है। और यही बात गुरबाणी में कही गई है, जो पिंडे सो ब्राह्मण्डे, जो खोजे सो पावे। आपने ये देखना है कि आप किसी चीज के एक्चुअल रूप को कैसे लेते हैं। अगर आप अंधविश्वास में आ जाते हैं ना, इसका भी आपकी कुंडली में उल्लेख है। आपका राहु खराब है कहीं ना कहीं, आपका चंद्रमा खराब है, आपको हमेशा कोई सहारा चाहिए। अगर आप बेल की तरह है ना, तो आप सहारे ढूंढते रहेंगे, यहां से ये मिल जाए, वहां से वो मिल जाए। अगर आप पेड़ की तरह है ना, तो आप सहारे देते हैं। इनमें बहुत बड़ी विडंबना है, आप चीजों को पकड़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। या तो विद्या को जानो, या विद्या से जानो। विद्या को जानो जब आप एक विद्या के प्रति बहुत ज्यादा गहराई में उतरते हैं, और विद्या से जानो जब आप पूरी प्रकृति को उस साइंस के बेस से देखते हैं। आप कहीं ना कहीं बीच में डावाडोल होते रहते हैं, और चीजों से भटक जाते हैं। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या इंसान के ऊपर उसके कर्म प्रभाव डालते हैं। जिस कर्म की आप बात कर रहे हैं ना, वो इसी जन्म के कर्म है, पिछले जन्म के कर्म नहीं है। जब हम पिछले जन्मों के कर्मों की बात करते हैं, तो हम संचित की बात करते हैं। उदाहरण के लिए, अभी प्रिंस एक काम करता है, उस कर्म कर्म को करके, उस कार्य को करके वो पैसे इकट्ठे करता है। तो वो उसके अभी के क्रियामान कर्म है। कर्म तीन तरह से किए जाते हैं, वो समझो पहले। तो ये प्रिंस ने कोई काम शुरू किया, और आज के आज वो कंप्लीट कर लिया। तो वो जो काम कंप्लीट किया, ये क्रियामान कर्म है। और जब वो उसने उस क्रिया को किया, तो उसे कुछ पैसे मिले, जैसे कि लेबरर को मिलते हैं। उस पैसों को उसने जाके घर पे सेव रख दिया। तो वो हो गए संचित कर्म, उसने उनको संचित कर लिया, उनका संचय कर लिया, उनको बचा लिया। अब जब जरूरत पड़ती है उन पैसों की, तो वो उसी से निकालता रहता है। तो ये प्रारब्ध बन गए तब। प्रारब्ध, जब आपका जन्म होता है ना, वो जिस कर्मा की आप बात करते हैं कि किन कर्मों की वजह से आप एक ही परिवार में, उसी विशेष परिवार में जन्म लेते हैं, वो आपके प्रारब्ध लिखे हुए हैं। यानी कि जो पास्ट लाइफ में आपने कर्म किए हैं ना, उनके अनुसार आपको इस जन्म में जन्म मिलता है। आप खुद सोचिए, एक लेबरर की पत्नी है और एक डॉक्टर की पत्नी है। दोनों के यहाँ कहा जाता है कि तीसरे महीने के बाद बच्चे की हृदय की धड़कन आती है, और उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है। अब डॉक्टर की वाइफ, जो कि बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, उनके यहाँ तो उनकी वाइफ को प्रेगनेंसी के दौरान काजू का पेस्ट दिया जा रहा है, बहुत सारे भिन्न भिन्न तरह के भोजन दिए जा रहे हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा। और उसी भोजन को ग्रहण कर रही तो है उन डॉक्टर की वाइफ, या उन एक धन्य सेठ की वाइफ, परंतु बच्चा ले रहा है माँ के माध्यम से। ठीक, वहीं दूसरी ओर लेबरर है, जो 7वें 8वें महीने तक काम करती है, और कई कई बार तो 9वें महीने तक काम करती है। फिर भी शाम को उसे रूखी सूखी रोटी खानी पड़ती है, और उसके माध्यम से वही बच्चा ग्रहण करता है रूखी सूखी रोटी को। तो आप खुद बताएं कि एक तरफ तो एक अमीर व्यक्ति की पत्नी है, जिसे हर तरह के खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं खाने के लिए, और दूसरी तरफ एक लेबरर की पत्नी है, जिसे रूखी सूखी रोटी मिल रही है। उन दोनों के पेट में बच्चा है, दोनों प्रेग्नेंट हैं। तो उन बच्चों ने ऐसे क्या कर्म कर दिए? एक को एसी की सहूलत मिल रही है, एक को गर्मी में तड़पना पड़ रहा है।
हालांकि कहा यह जाता है कि जो भी माँ ग्रहण करती है चौथे महीने से बच्चे के मुख में, बच्चे का शरीर की संरचना उसी से होती है। इसीलिए जब प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिलते, विटामिन नहीं मिलते, डाइट नहीं मिलती या कोई खून की कमी आ जाती है तो वो बच्चे को इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट डालती है बच्चे पे, उसकी हेल्थ कंडीशन पे। तो कौन से कर्म कर दिए, यानी कि एक निश्चित समय पर प्रिंस का एक कर्म को करना, ये उसके क्रियामान कर्म है, और उस कर्मों को करके उसे एक लाभ हुआ, ये उसके संचित है, और जब बहुत ज्यादा संचित करता रहा तो वो प्रारब्ध बन गए। और वही चीजें आप आते हैं। आप चुनाव कभी नहीं करते अपने माता पिता का, आप चुनाव नहीं करते अपने शहर का। क्या ये पॉसिबल है भगवान ने हमसे पूछा हो कि इंडिया में जन्मना है या यूएसए में? हम बस यहाँ आ गए हैं। आपको वो एक दायरा दे दिया गया है जिसमें आपने खेलना है, जिसमें आपने या तो चमत्कार करना है, आविष्कार करना है, या अपना और दूसरों का विनाश करना है। कुबुद्धि के लोग विनाश करते हैं और सुबुद्धि के लोग आविष्कार करते हैं। तो कर्म कहीं ना कहीं बच नहीं सकते। और मैं ये मानता हूं, मेरा ये निजी मत है कि कर्म जो है ना वो बहुत नगद है, वो उधार नहीं है। कर्मा हिट बैक, कर्मा कम्स बैक। आप आज किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसे बुरी टिप्पणी देते हैं, आप सही नहीं है, तो आपके ऊपर वो लौट कर आता है, वो आपको पीड़ा देता ही देता है। प्लैनेट्स कैसे इंसान को इफेक्ट करते हैं, बहुत सरल सी एग्जांपल समझेगा। जैसे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या एक इलेक्ट्रॉनिक का इंजीनियर एक सर्किट को डिजाइन करता है, और उस सर्किट में डिफरेंट फेसेस के बाद एक सेम तरह से एक्शन होता है। मान लीजिए पहले येलो लाइट जलती है और कुछ समय के बाद रेड जलती है, फिर येलो जलती है। वैसे ही ईश्वर ने निर्माण किया है ये कॉस्मोस का, हमारे सोलर सिस्टम को एक सर्किट की तरह बनाया है। उसमें प्रॉपर डिवीजन से प्रॉपर पाथ पे प्लैनेट्स मूव करते हैं, और समय समय पर वो चीजें होती हैं या वो एक्शंस होते हैं जिनका उल्लेख किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सूर्य ग्रहण का आना, चंद्र ग्रहण का आना, ये वो सर्किट की एक स्ट्रक्चर ऐसी है जो एक समय के बाद वैसा ही कार्य करती है। ठीक। तो वैसे ही अगर आप किसी रोड साइड पे लगे हुए बोर्ड को देखेंगे ना, तो आप ये समझेंगे कि उस बोर्ड में एक डिफरेंट पैटर्न के बाद एक इमेज आती है, क्योंकि उसकी इनपुट ऐसी की गई है, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि 2 मिनट के बाद ये इमेज आएगी, 2 मिनट के बाद ये इमेज आएगी। वैसे ही हमारे जो कॉस्मोस है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन ऐसी है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होते हैं। और सेंटर में सन है, जब सन की रेज सभी प्लैनेट से टकराती हैं और टकरा के एक दूसरे प्लैनेट्स पे इंपैक्ट डालती हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि जो एक्चुअल में लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। तो जब पृथ्वी पर बाकी ग्रहों से टकरा के सूर्य की किरणें आती हैं, तो वो हर संजीव जो कि एक जीवित व्यक्ति है, जीवित पशु पक्षी है, उस पे अपना इम्पैक्ट डालती है, और उस इम्पैक्ट की वजह से चीजें बदलती हैं और नया रूप लेती हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि ग्रहण के समय में अक्सर हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि घर से बाहर ना निकले। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह था कि उस समय जो एनर्जीज हम तक पहुंच रही है वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, वो इम्प्योर है। और जब ये सारी रेज की वाइब्रेशंस की बात है, तो वो रेज, वो वाइब्रेशन आपको या तो पॉजिटिवली इंपैक्ट करती हैं या नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं। तो यही कारण है जब चीजें सही ढंग से सुचारू रूप से आप तक पहुंचती हैं और आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं। यही नहीं, जब पूर्णिमा होती है तो आपने देखा है वो लो टाइड और हाई टाइड आता है। होता क्या है, पृथ्वी के समीप होता है चंद्रमा, यानी कि एक प्योरली एक चंद्रमा की फुल मून लाइट बनती है, उसके पीछे सूर्य होता है, तो पूरी रोशनी आती है। और जब अंधकार होता है तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, तब वो जो लो टाइड है वो लो टाइड में कन्वर्ट होता है, और हाई टाइड पूर्णिमा के समय आता है। इसका इंपैक्ट भी क्यों होता है? इसका इंपैक्ट भी इसलिए होता है क्योंकि वो एक कनेक्शन है चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी के बीच में और सूर्य के बीच में। वो पुल करता है पानी को, क्योंकि हमारी बॉडी में 71% वाटर है, तो हमारी बॉडी की एनर्जीज को भी वैसे ही पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, पुल या रिपेल कर देता है। शिवाय नमः।